आज दिल्ली कैंट विधानसभा में विगत 9 सालों में जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ दिल्ली कैंट विधानसभा में बहुत पुराने नेता धामा जी हमारे साथ हैं। दिल्ली कैंट विधानसभा के हमारे मंडल अध्यक्ष सुनील लोहिया जी हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी बंधुओं को मैं स्वागत करता हूं। और जिस तरह से अभी 30 मई से 30 जून तक पूरे भारतवर्ष में महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और 9 साल के मोदी जी के कार्यों के बारे में हम जन जन को बता रहे हैं और जन जन तक हम लोग पहुंच रहे हैं। उसी कड़ी में दिल्ली में नई दिल्ली लोकसभा के हमारे सांसद बड़ी बहन मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा किए गए कार्य जो दिल्ली कैंट विधानसभा में किए गए हैं और दिल्ली कैंट विधानसभा में एज ए कंट्रोलमेंट बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट के नाते जो काम मोदी जी के द्वारा किया गया है, उन कामों के बारे में आज बताने के लिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। चूँकि दिल्ली कैंट बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है और इस बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे यहाँ बैठाया गया है। तो दिल्ली कैंट विधानसभा में मीनाक्षी लेखी जी के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ जो स्वच्छ भारत का अभियान जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे प्रमुख अभियान है, इस अभियान के तहत दिल्ली कैंट विधानसभा में लगभग 10 नए शौचालय का निर्माण कराया गया है। और जो यहाँ से दिल्ली कैंट विधानसभा में जो कूड़ा एकत्रित होता है, पहले यहाँ से हम लोग साउथ एमसीडी को भेजते थे और साउथ एमसीडी उसको यहाँ से ले जाकर तुगलकाबाद लैंडफिल एरिया में देते थे। लेकिन अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योगदान और मीनाक्षी लेखी दीदी के योगदान से हम लोग दिल्ली कैंट में कूड़ा खुद एकत्रित करके यहीं पे डिकम्पोज कर रहे हैं। और दिल्ली कैंट विधानसभा में कैसे सफाई व्यवस्था अच्छे से बने, इसके लिए लगभग 4000 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे किया गया है कि दिल्ली कैंट, जिसका परिणाम ये हुआ है कि पूरे भारत में 62 कंट्रोलमेंट बोर्ड है, उस 62 में दिल्ली कैंट बोर्ड को स्वच्छता में नंबर 1 स्थान दिया गया है। शिक्षण के क्षेत्र में दिल्ली कैंट विधानसभा में दिल्ली छावनी एरिया में लगभग कैंट बोर्ड का 10 स्कूल है। इन स्कूलों को मरम्मत कराया गया और बहुत सारे ऐसे स्कूल के अंदर जो समस्या थी उस समस्या को समाधान किया गया। इसी के अंदर एक हमारा आर्मी के एरिया में शंकर विहार में आर्मी पब्लिक स्कूल है, APS शंकर विहार, जहाँ पे 30 सालों से पार्किंग की समस्या का हो रही थी, जिसका निदान दिल्ली कैंट बोर्ड में ने किया, वहाँ पे हार्ड स्टैंडिंग पार्किंग बनाकर। और सबसे अच्छी बात थी कि दिल्ली कैंट के जो स्कूल थे, उस स्कूल में जो हमारे जो शिक्षक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थे, उनकी सैलरी बहुत कम थी, उनकी सैलरी लगभग 2 गुना बढ़ाया गया है। दिल्ली कैंट विधानसभा में खेलो इंडिया के माध्यम के अंतर्गत लगभग 10 नए बास्केटबॉल कोर्ट बनाए गए, 10 बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए और दिल्ली कैंट विधानसभा के जितने पार्क हैं उन पार्कों में नए झूले की व्यवस्था किए गए जो बच्चों को खेलने के लिए किया जाए। इसके अलावा अभी 21 जून को हमारा योगा दिवस है भारत का, उसके देखते हुए विगत कुछ 3 सालों से हमारे जो देश इस क्षेत्र की सांसद बड़ी बहन मीनाक्षी लेखी हैं, उनके द्वारा इस क्षेत्र में 10 योगा सेट भी बनाए गए हर एक पार्कों में कि लोग वहां जाके और योगा कर सके। जो दिल्ली कैंट की सबसे बड़ी समस्या थी, यहाँ पे पानी की व्यवस्था,
तो पानी की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, इसके लिए हमारे मीनाक्षी लेखी दीदी जो सांसद हैं उनके द्वारा लगभग नए 5 ट्यूबवेल लगाए गए। जो ट्यूबवेल मेहरम नगर में लगे, झरेरा में लगे, सीवी नारायणा में लगे। ऐसे जगह पे पानी की बहुत समस्याएं थी, जिसका समाधान के लिए नए ट्यूबवेल लगे गए। और सबसे बड़ी बात जो आप लोग को बताना चाहता हूं, जो सबसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो सबसे मुख्य बिंदु आप सोच सकते हैं कि दिल्ली कैंट विधानसभा में 2 ऐसे सेवा बस्ती, एक किरवी प्लेस सेवा बस्ती और दूसरा बरार स्क्वायर सेवा बस्ती, आज़ादी के बाद कभी यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ही मीनाक्षी लेखी दीदी के द्वारा इन दोनों सेवा कैंपों में पानी की व्यवस्था की गई। दोनों जगह पे पानी की पाइप डाली गई और दोनों जगह पानी सुदृढ़ किया गया। और आने वाले विगत 6 महीनों में आज़ादी के बाद अभी तक भी दोनों कैंपों में लाइट नहीं है, जो कि दिल्ली का केंद्र मान सकते हैं, भारत का राजधानी है। और भारत की राजधानी में ऐसे जगह पे आज भी लाइट नहीं है, जबकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर एक 18,000 गाँव को बिजली से जोड़ा है। और उसी के अंतर्गत जो यहाँ पे हमारे जो 2 कैंप हैं, इन दोनों कैंपों में आने वाले 6 महीनों में ये दोनों जगह पे लाइट की व्यवस्था होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस क्षेत्र की सांसद बड़ी बहन मीनाक्षी लेखी जी के कारण संभव हो पाया है। दिल्ली कैंट में 2 बाज़ार है, एक सदर बाज़ार और एक गोपीनाथ बाज़ार। ये दोनों जगह पे वाटर एटीएम लगी थी, जो काम नहीं कर रहा था। हम शरद जी के अभियान के कारण ये दोनों वाटर एटीएम अब बन के रेडी है और जल्द ही इसका हम लोग उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। पानी के बारे में एक और है कि सीवी नारायणा में 75,000 लीटर का एक सैंप बनाया गया अभी, और उस सैंप का उद्घाटन करके उससे पानी की व्यवस्था किया जा रहा है। इस दिल्ली कैंट विधानसभा में जगमग दिल्ली छावनी योजना के अंतर्गत 10 हाई मास्क लाइट लगाए गए और पुराने जितने स्ट्रीट लाइट थे जो काम नहीं कर रहे थे उनको चेंज करके नया लाइट लगाए गए। आज पूरे दिल्ली कैंट विधानसभा में सभी जगह पे कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है जहाँ पे डार्क स्पॉट है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस क्षेत्र की सांसद बड़ी बहन मीनाक्षी लेखी के दिशा निर्देश में किया गया है। ऐसे में जो अपना दिल्ली कैंट विधानसभा के एक रॉक व्यू एरिया है, जो प्रधानमंत्री जी का VIP रूट है, उस रूट पे एक स्कूल है। उस स्कूल के बच्चों को रोड क्रॉस करने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो हमारी क्षेत्र की सांसद बड़ी बहन मीनाक्षी लेखी जी ने वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया। दिल्ली कैंट के जितने पार्क हैं उनका सौंदर्यीकरण किया गया और अभी एक नया पार्क डेवलप किया जा रहा है गोपीनाथ बाज़ार में। उस पार्क का हम लोग अभी उद्घाटन कुछ दिनों में करेंगे। इसके अलावा दिल्ली छावनी के जो 2 सैनिक क्षेत्र है और असैनिक क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्र में जितने फुटपाथ थे उनका मरम्मत किया गया। कुछ जगह पे आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर नए फुटपाथ भी बनाए गए। इसके अलावा दिल्ली कैंट में आर्मी पर्सनल के लिए क्लब है, पर जो दिल्ली कैंट में जो सिविल के लोग हैं उनके लिए कोई क्लब नहीं था, जिसके लिए अभी सदर बाज़ार में अलंकार बारात घर है, इसके ऊपर में एक क्लब बनाया जा रहा है, जो एक तरह से समझिए सिविलियन जो दिल्ली कैंट में लोग रह रहे हैं उनके लिए रिक्रिएशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली कैंट के एक झरेरा गांव है जहां पे ओल्ड एज होम बन के रेडी है, उसका उद्घाटन अभी कुछ दिनों में होने वाला है। और एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि दिल्ली कैंट विधानसभा अनुकंपा के आधार पे विगत 9 सालों से जो लंबित था, जिनको नौकरी नहीं हो रही थी, जब से दिल्ली कैंट बोर्ड में मैं बैठा हूं और मीनाक्षी लेखी जी के दिशा निर्देश पे लगभग 20 लोगों को नियुक्ति किया गया। इसके अलावा दिल्ली कैंट बोर्ड में जो लोग हैं उनके हाउस टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया था, उस हाउस टैक्स को बहुत मिनिमम किया गया। इसके अलावा आज के दिन में जो बेरोज़गारी जिस तरह से सभी जगह दिल्ली के अलग क्षेत्रों में है,
दिल्ली सरकार विगत सालों में कुछ, जब से 8 साल दिल्ली के केजरीवाल जी आए हैं, कोई रोजगार नहीं दिए। दिल्ली कैंट विधानसभा में, दिल्ली कैंट विधानसभा 2 पार्ट में, एक कैंट है, एक एनडीएमसी एरिया है। कैंट में विगत 2 सालों में लगभग 2000 लोगों को नौकरी दिया गया है। इसके अलावा एनडीएमसी एरिया में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने 4400 लोगों को पक्का नौकरी दिया गया जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, इसके अलावा हमारे देश के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, धौला कुआं में हमेशा जाम लगता था। इसको देखते हुए धौला कुआं से जो टर्मिनल 1 और 2, 3 के तरफ जो रास्ते जाते थे, उस रास्तों को चौड़ीकरण किया गया, फ्लाईओवर बनाया गया। जो बहुत सारे जाम यहाँ पे लगते थे, बहुत लोगों की फ़्लाइट छूटती थी, उसका निदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली कैंट विधानसभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस क्षेत्र की सांसद बड़ी बहन मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा बहुत सारे विकास कार्य किए जा रहे हैं। और दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको लग रहा है कि विगत 9 सालों में बहुत काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र में काम किया गया है।